आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा का जो पर्व है साल 2025 में 5 जून को मनाया जाएगा। दिन गुरुवार है। इस दिन स्नान करने का बहुत बड़ा धर्म है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना माता पार्वती की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। भागीरथी अर्थात हिमालय का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अनंत फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने का महत्व है। इस दिन जप तप भी किए जाते हैं। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन जल का घड़ा दान करने से कई गुना अनंत फल की प्राप्ति होती है। अन्न दान करने का महादान माना गया है। इस दिन सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देकर उनसे क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। दशहरा के दिन शरबत बांटने का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठाएं बढ़ेंगी। दशहरा के दिन जल दान का महादान माना गया है। दशहरा के दिन सुबह स्नान से निर्वित होकर गंगा मैया की पूजा श्रद्धा भाव से करें। आदर सहित उनका सत्कार करें। विधि विधान से उनका पूजन अवश्य करें और उनको भोग लगाएं और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे मंगल होता है। आपके जीवन में प्रतिष्ठाएं बढ़ेंगी। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ज्येष्ठ माह का यह महापुण्य देने वाला माह है, तो पुण्य करने का लाभ उठाएं। गंगा दशहरा के दिन स्नान तीर्थ में दीप दान करने का महत्व है, तो इस दिन आप स्नान तीर्थ पे दीप दान अवश्य करें और अपने जीवन के अंधकार को दूर करें। दशमी तिथि के दिन लाभ उठाएं। ऐसा पुण्य कर्म अवश्य करें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गंगा अवतरण की कथा। गंगा दशहरा के दिन सुनी जाती है। इस कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व समय की बात है कि एक अयोध्या में राजा राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम केशनी था, दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। पहली पत्नी को अंशुमान नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। एक बार राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधाए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने की प्रतिष्ठाएं की और अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां से बंधा देखा तो उस समय कपिल मुनि ने तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारा। इस पर मुनिवर के आश्रम में हाहाकार मच गया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि को क्रोधित जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत सुना दिया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता को यज्ञ को पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य पूरा करो। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सागर के सामने सब वृतांत सुना डाला। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की प्रतिज्ञा की और जप तप किए, लेकिन वह पूर्ण ना हो सकी। फिर दिलीप नाम के व्यक्ति ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और उनसे क्षमा याचना की और तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तभी ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। गंगा जी को पृथ्वी लोक में ले जाने का वरदान दे दिया। इस पर समस्या यह हो गई कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है। वे देवों के देव महादेव हैं। ऐसी शक्ति किसी में नहीं जो भोलेनाथ में है, जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की जाए और उन्हें प्रश्न किया जाए, उनसे क्षमा याचना की जाए, उनकी आराधना की जाए। उनकी कठोर तपस्या से वह भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। दिलीप नाम के व्यक्ति ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इस पर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक में पृथ्वी और बढ़ी तो शिवजी ने
गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी की जटाओं में बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुण्य अनमुन्य विनय न करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से शिव भोले शंकर की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते गंगा मैया बह रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा मैया को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जाग से निकालकर उन्हें दिया। तभी गंगा मैया जहन पुत्री या जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर महाराज के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथी के कठिन तप को सागर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दे दिया। घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। इस पर अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार से इस गंगा मैया का यह पुण्य है कि जो भी इस तीर्थ में स्नान करेगा उसकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होगी। जिस प्रकार गंगा मैया ने महाराज की मनोकामना पूरी की उसी प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण करना